चले जाते, उस प्रीमियम को खरीदते चले जाते, और आपकी राइटिंग बढ़ने के साथ अगर आप पावरफुल है, बाजार वहां से रिवर्स हो जाता है। तो बताइए, जो व्यक्ति इस आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को खरीद रहा है, वो बाजार को गिराने में सहायक हुआ कि नहीं हुआ? जो व्यक्ति इस आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को खरीद रहा है, क्या वो कालिदास वाला काम नहीं कर रहा है? जिस डाल पे बैठा हुआ है उसी डाल को आगे से काट रहा है। क्या वो कालिदास वाला काम नहीं कर रहा है? जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, उस राइटर की और मदद कर रहा है। वे तुम ही कर लो। कभी सोचा है? नहीं, हमको तो सस्ता प्रीमियम खरीदना है। सस्ते प्रीमियम के लालच में कहां लेके जाया जा रहा है आपको? आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से शुरू होती है इमीडिएट बाजार की दौड़। इमीडिएट बाजार की दौड़ कहां है? बाजार इमीडिएटली कहां चलेगा, यह तय करता है उस पर्टिकुलर टाइम का टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू, वो वैल्यू जो एक्सपायरी तक आते आते जीरो हो जानी है, ऐसी वैल्यू को टाइम वैल्यू कहते हैं। इसी प्रीमियम के की वो वैल्यू, ये पूरा प्रीमियम नहीं, इस प्रीमियम की वो वैल्यू जो एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगी, वो टाइम वैल्यू कहलाएगी। पूरा प्रीमियम नहीं। आया समझ? पूरा प्रीमियम नहीं, इस प्रीमियम की वो वैल्यू जो एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगी, वो टाइम वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ गया टाइम वैल्यू क्या होती है? किसी भी प्रीमियम की वो वैल्यू जो एक्सपायरी तक आते आते जीरो हो जाएगी, वो टाइम वैल्यू कहलाएगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? टाइम वैल्यू कह रहे। और कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस पर और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस पर जितना भी प्रीमियम है, वही पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। गंगाधरी शक्तिमान है, ये पूरी पूरी प्रीमियम ही टाइम वैल्यू, 100% प्रीमियम टाइम वैल्यू है यहां। क्यों है? क्योंकि आपने देखा हिस्टोरिकल डेटा में ये पूरा पूरा प्रीमियम जीरो हो गया ना, 100% जीरो हो गया। यहां तो फिर भी 11 रुपीज बच्चे थे, तो जहां कुछ नहीं बचा वो जीरो हो गया, यानी कि पूरा प्रीमियम ही टाइम वैल्यू है। अब यहीं से बाजार में शुरू होती है ये कहानी। कौन सी कहानी? द क्लेवर मंकी, चालाक बंदर। सुना है कभी? नहीं सुनी है? चालाक बंदर वाली कहानी नहीं सुनी है? सुनिए, सुनाता हूं। हाँ, रोटी खा जाने वाला बंदर। दो बिल्लियां होती हैं, सुनाता हूं, सुनिए। दो बिल्लियां होती हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। किस बात की लड़ाई? किस बात की लड़ाई? लड़ाई इस बात की हो जाती है कि दोनों को एक रोटी मिल जाती है और उस रोटी को बराबर बराबर बांटने के लिए लड़ाई हो जाती है। क्लास 3 में थी ना? सुनिए, मैंने भी क्लास 3 में ही पढ़ी थी। और पूरा मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल दिया इस कहानी ने। एक रोटी मिल जाती है, उस रोटी को बराबर बराबर बांटने के लिए हो जाती है लड़ाई। किस बात की लड़ाई? इस बात की लड़ाई क्योंकि उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। दोनों पहुंचती है चालाक बंदर के पास। चालाक बंदर क्या कहता है? कहता है मेरे पास तराजू है, बैलेंस है, मैं इस तराजू पर इस रोटी को ठीक ठीक बराबर बराबर आधा आधा बांट दूंगा, तौल दूंगा और तुम लोग खा लेना। बिल्लियां बड़ी भयंकर खुश कि चलो अपना काम हो गया, अपनी लड़ाई खत्म। लेकिन बंदर कहता है मुझे इसका मेहनताना चाहिए, मजदूरी चाहिए। नितिन शर्मा जी रुक जाइए, वो टॉपिक आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा। मुझे इसका मेहनताना चाहिए, मजदूरी चाहिए। बिल्लियां कहती हैं क्या? बंदर कहता है जब मैं इस रोटी को तौलूंगा, बैलेंस करूंगा, इस दौरान अगर गलती से भी
तरफ की रोटी थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई, 1 ग्राम भी ज्यादा हो गई, तो मैं बस उतना ही 1 ग्राम खा लूंगा और रोटी को बराबर करके और तुमको दे दूंगा। बिल्लियां कहती बस इतना सा। बंदर कहते हाँ बस इतना सा। अब बताइए, कहानी का नाम ही द क्लेवर मंकी है। क्या वो क्लेवर मंकी ईमानदारी से वो 1 ही ग्राम खाएगा या जानबूझ के इतना टुकड़ा खा जाएगा जिससे कि पूरी की पूरी दूसरी तरफ वाली रोटी भारी हो जाए? क्या करेगा वो क्लेवर मंकी? वो जानबूझ के एक तरफ का टुकड़ा भारी हो जाता है, दूसरी तरफ का हल्का हो जाता है, तो क्या करता है, जिस तरफ का टुकड़ा भारी है उस तरफ के टुकड़े को इतना ज्यादा खा लेता है कि दूसरी तरफ वाला टुकड़ा भारी दिखाई देने लगता है। और ऐसा करते करते थर्सडे आ जाता है, शाम का 3:30 बज जाता है, एक्सपायरी आ जाती है और ये सारे के सारे प्रीमियम्स टाइम वैल्यू क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, सब 0। और दोनों बिल्लियां मुंह देखती रह जाती हैं कि कब आएगी हमारी वैल्यू और कब हम निकलेंगे अपनी पोजीशन से, कब मिलेगी हमको रोटी। कुछ नहीं बच्ची, सारा बंदर खा गया। द क्लेवर मंकी, द राइटर। कैसे दिखाई देता है, ध्यान से देख के बताइए। एक तरफ कॉल का बायर, एक तरफ पुट का बायर। कॉल का बायर कहता है बाजार ऊपर जाएगा और पुट का बायर कहता है बाजार नीचे गिरेगा। आप बताइए। द क्लेवर मंकी कहता है कि जब मैं बाजार को ऊपर जाकर लेके जाऊंगा, कॉल वालों तुम लोग प्रॉफिट बुक कर लेना, और जब मैं बाजार को नीचे लेके जाऊंगा, पुट वालों तुम लोग प्रॉफिट बुक कर लेना। अब बताइए, यहां पर ध्यान से मैंने घेरा किया हुआ है आउट ऑफ द मनी वाले प्रीमियम्स को। देख के जरा बताइए कि कॉल साइड का प्रीमियम आपको ज्यादा दिख रहा है या पुट साइड का। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। 95 को कंपेयर करिए 84 से, 72 को कंपेयर करिए 66 से, 53 को कंपेयर करिए 49 से, 39 को कंपेयर करिए 36 से। किधर का प्रीमियम ज्यादा लग रहा है? पुट साइड का। भाई साहब गणितज्ञ प्रभु, चिंटू को बुला लीजिए। चिंटू से भी छोटा कोई बॉलर को पिंटू, तो उसको बुला लीजिए। 8 साल का भी हो तो उसको बुला लीजिए, वो भी बोलेगा भैया कॉल साइड का चाचा, काहे पुट साइड बोल के उसको बदनाम कर रहा हो। 95 बड़ा है, 84 बड़ा है। अब ये सिखाऊं यूकेजी वाली मैथमेटिक्स है। कॉल साइड बड़ा है। कौन सा साइड बड़ा है? कॉल साइड बड़ा है। तो अगर कॉल साइड बड़ा है तो एक बात बताइए कि इस कॉल साइड की रोटी भारी हो गई तो क्या करना पड़ेगा बंदर को? इसके प्रीमियम को खाना पड़ेगा ना। इसका प्रीमियम कैसे डाउन होगा बताइए जरा। इसका प्रीमियम कैसे डाउन होगा? मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका प्रीमियम डाउन होगा? मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा तो इसका प्रीमियम डाउन होगा? नीचे जाएगा तो इसका प्रीमियम डाउन होगा। यानी कि इमेजिनरी लाइन किस डायरेक्शन में चलेगी तो इसका प्रीमियम डाउन होगा? इमेजिनरी लाइन इस डायरेक्शन में चलेगी तो 95 वाला प्रीमियम डाउन होना शुरू हो जाए। और अगर 95 वाला प्रीमियम डाउन होने लगा तो ये 84 वाला प्रीमियम क्या होने लगेगा? 84 वाला प्रीमियम क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा ना। और जब बढ़ने लगेगा तो एक समय कोई एक वैल्यू ऐसी आएगी, कोई तो एक वैल्यू ऐसी आएगी ना जहां पर बंदर ये मान लेगा कि चलो अब पुट भारी हो गया, कॉल हल्का हो गया, अब यहां से वापस मार्केट पलट दो। आएगी ना कोई वैल्यू? आएगी कि नहीं आएगी? कोई तो ऐसी पॉइंट होगी, कोई तो ऐसी वैल्यू होगी, कोई तो ऐसी जगह होगी, कहीं तो कुछ ऐसा होगा पॉइंट की दिस इज द पॉइंट। यहां से अब पुट को भारी मान लो और कॉल को हल्का मान लो और पलट दो मार्केट, क्योंकि चलान तो ऐसे 3:30 तक, साढ़े थर्सडे तक है ना। कोई तो वैल्यू आएगी ना। तो जो वो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है। इसीलिए मुझे इन्वेंटर ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर कहते हैं। मेरे फॉर्मूला से पता लग जाती है वो वैल्यू, क्लिक करने से पता चल जाती है, या क्लिक करेंगे पता चल जाएगा कहां तक नीचे गिरेगा। या क्लिक करेंगे पता चल जाएगा कहां तक नीचे गिरेगा। यही आई
आया समझ? वन साइडेड मार्केट में भी पता चलता है, कितना भी मार्केट गिरता रहे, कितना भी मार्केट बढ़ता रहे, वैल्यू दिखाई देगी आपको कहां तक गिरना है। चल आगे बढ़ा जाए। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं आपको? धीरे 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 कुछ समझ आ रहा है कि बाजार में हम लोग क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या बातें करते हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है ना? सो तो नहीं रहे? एक लोग को बोरिंग लग रहा है, शफीकुर रहमान जी को, क्या कर सकते हैं? अब हम कोई मुन्नी बाई थोड़ी कि मुन्नी मुन्नी बदनाम हुई गाना सुना के आपको एंटरटेन करेंगे। पढ़ाई बोरिंग ही लगती है, हमको थोड़ा ही बचपन से अच्छी लगी थी हैं? पढ़ाई है तो बोरिंग ही लगेगी, और क्या लगेगी? एंटरटेनमेंट के लिए तो बैठे नहीं है यहाँ। चलिए चलिए, आप जानते हैं, समझते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे इस बाजार में, वो हम लोग सीखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। अब हमको मार्केट पता है, अब हमको आउट ऑफ द मनी पता है, अब हमको इन द मनी पता है। अब सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की डेफिनेशन समझेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, और फिर अकॉर्डिंगली बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर आ गया भैया सिंगल वाले लोग, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में बड़ी छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो या फिर कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाती है। पुट साइड में पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब, पुट साइड में सपोर्ट कहलाती है। अब कुछ लोग पता है मुझे कि चैट में लिखे होंगे सर इंग्लिश में दे दीजिए, कुछ लोग बोलेंगे संस्कृत में दे दीजिए, कुछ लोग बोलेंगे बंगला में दे दीजिए, कुछ लोग बोलेंगे उर्दू में दे दीजिए, क्योंकि दायरे नहीं है ना। अभी इसको गूगल पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दूंगा तो आ जाएगा। अभी समझ, अब कुछ लोग बोलेंगे सर समझ ही नहीं आया। भाई कैसे समझ में आएगा, अभी समझाया कहां, अभी तो बस लिखा है।
अगर लिखने से समझ आ जाता तो फिर क्यों? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज दी गई है। अरे ये ऑडियो भेज दिया गया है। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहां पर। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, अब बताइए यहां पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी है? यहां पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी है? 17,450, 17,450 एंड 500। इसमें से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? सिंगल मत लिखिए भैया। इसमें से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? कुछ लोग 500 लिख रहे हैं। भाई साहब प्रभु, 500 छोटी है। क्या बोलूं मैं आपको? अगर आप 500 को छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस लिख रहे हैं तो क्या बोलूं मैं आपको? दो ही स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूं, 450 और 500। उसमें से छोटा नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं और आप 500 सेलेक्ट कर रहे हैं। चरण कहाँ है प्रभु? 474 बार प्रणाम कर देता हूं आपको मैं। है? तो 450 से शुरू करते हुए अब आउट ऑफ द मनी किधर है बताइए? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? आउट ऑफ द मनी किधर है बताइए? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, टुवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ चलते हुए। क्या ढूंढना है आपको? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है? यहां देखिए, 17,000, 1,22,000, 65,000, 2,00,000, 58,000, 1,32,000, 53,000, 99, 64, 114, 44। बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 17,600 के 2 लाख 2 लाख वाला ना, 1,76,000 वाले भाई साहब। टू लाख पर तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट तो हमको दिख गया, 17,600 की स्ट्राइक प्राइस। अब इसी तरीके से सबसे बड़ी वॉल्यूम ढूंढिए। सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां है? सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां है? 30 लाख। अब ये बताइए कि इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब कौन है, वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट? इमेजिनरी लाइन से ज्यादा करीब कौन है, वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट? दोनों दोनों एक बराबर दूरी पर है। जितनी दूरी पर वॉल्यूम है उतनी ही दूरी पर ओपन इंटरेस्ट भी खड़ा है। सही है? तो ये रेजिस्टेंस हुआ कितना? 17,600। किसका रेजिस्टेंस, वॉल्यूम का या ओपन इंटरेस्ट का? दोनों का। किसका रेजिस्टेंस, वॉल्यूम का या ओपन इंटरेस्ट का? बोथ का, दोनों का। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? 17,600 बोथ। क्या कहेंगे? 17,600 बोथ। स्ट्रॉन्ग नहीं बोला मैंने, खुद ही अज्यूम मत करिए। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट दोनों के होने से नहीं होता है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग नहीं बोला मैंने, क्या बोला? 17,600 बोथ। ऐसे ही अब सपोर्ट की तरफ चलिए। बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 450 और 500 में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 500। तो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ चलिए। सबसे पहले सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां मिली आपको? सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां मिल गई आपको? सबसे बड़ी वॉल्यूम 17,500 पर मिल गई। और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां मिला? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां मिला? 17,000 पर मिला।
इसमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है, वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट? वॉल्यूम। इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? वाई कैसे है भाई? इतना दूर वाई है, इतनी पास वॉल्यूम है, आपको वाई कैसे दिख रही है? दोनों कैसे दिख रहा है आपको? उतना दूर ओपन इंटरेस्ट। अरे इंची टेप है घर में? जब टेलर मास्टर के यहाँ कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो ऐसा हाथ उठा के जिससे नापता है वो वाला टेप है घर में? जरा ये इमेजिनरी लाइन से नाप लीजिए, ये जो लाल रंग की लाइन है ना, इससे नाप लीजिए कि ये वाले और ये वाले में कितनी दूरी है। कुछ भी बोल रहे हैं। वॉल्यूम ज्यादा करीब है भाई साहब, वॉल्यूम इसी इमेजिनरी लाइन से लगी हुई पड़ी है और ओपन इंटरेस्ट उतना दूर है हाईएस्ट, तो सबसे करीब क्या है? सबसे करीब क्या है? ओपन इंटरेस्ट है ना? वॉल्यूम है। अब एक लोग बोल रहे हैं 17,400, क्यों भाई? ये एक इन द मनी हो सकता है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वॉल्यूम, कभी कभी दो इन द मनी भी हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तब भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही कहलाएगा, तभी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही कहलाएगा। तो यहां से हाईएस्ट वॉल्यूम हो गई, तो यहां पर सपोर्ट किसका हुआ? 17,500। किस चीज का? वॉल्यूम का सपोर्ट। 17,500 किस चीज का सपोर्ट? वॉल्यूम का सपोर्ट। तो यहां पर रेजिस्टेंस हुआ 17,600 और सपोर्ट हुआ 17,500। किसको ये बात नहीं समझ में आई? किसको ये बात नहीं समझ में? किसको नहीं समझ आई? जिनको नहीं समझ में आई, ये देखिए ऊपर में, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट रेंज में रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? करंट रेंज में रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? रिपीट करने की जरूरत ही नहीं। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? 17,600। और रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? और सपोर्ट कितना लिखा हुआ है? 500। हो गया क्लियर? बैंक निफ्टी देख लीजिए, बताइए रेजिस्टेंस कितना? जिनको ऊपर से देखना है वो ऊपर से, जिनको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम देखनी है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम। रेजिस्टेंस कितना, सपोर्ट कितना? 40,000 रेजिस्टेंस, 40,000 सपोर्ट। 40,000 रेजिस्टेंस, 40,000 सपोर्ट। सही है? अब बताइए वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, ओआई का रेजिस्टेंस या दोनों का रेजिस्टेंस? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, ओआई का रेजिस्टेंस या दोनों का रेजिस्टेंस? दोनों का। वॉल्यूम का सपोर्ट, ओआई का सपोर्ट या दोनों का सपोर्ट? वॉल्यूम का सपोर्ट, ओआई का सपोर्ट या दोनों का सपोर्ट? दोनों का। चलिए स्टॉक्स में देखते हैं। अमर राजा बैटरी, अमर राजा बैटरी, कोई सा भी देख लीजिए। अपोलो टायर, बताइए सपोर्ट कितना? सपोर्ट कितना? 320। 320। किसका? वॉल्यूम का, ओपन इंटरेस्ट का या दोनों का? दोनों का। दोनों का। रेजिस्टेंस कितना? 330। किसका? वॉल्यूम का या ओपन इंटरेस्ट का या दोनों का? दोनों, क्योंकि दोनों कलरफुल है। इजी है, आसान है। अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? उसकी कहानी नारायणपुर वाले प्रधान जी की तरह हो सकती है। नारायणपुर के प्रधान जी गांव के बाहर चश्मे की दुकान खुली, चश्मे की दुकान पर गए, बोले हम पढ़ नहीं पाते तो हमको पढ़ने लगेंगे क्या? चश्मा लगा लेंगे तो? चश्मे वाला बोला बिल्कुल पढ़ने लगेंगे। चश्मे वाला चश्मे का नंबर चेक करवाने लगा, पूरे दिन उनको चश्मे का नंबर चेक करवाता रहा। सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई भी चश्मे का नंबर फिट ही नहीं बैठता, एक एक नंबर खंगाल डाला। बाद में पता चला कि प्रधान जी ही अनपढ़ है, उनको पढ़ना ही नहीं आता है। आंख थोड़ी खराब थी।
तो यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ नीचे इधर सपोर्ट लिखा हुआ है। आई बात समझ में? 840 का रेजिस्टेंस, 840 का सपोर्ट। तो ऐसी कहानी तो नहीं है आप में से किसी के साथ? सबको दिख रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट? कलर कोड क्या है वो अभी बताता हूं। कलर कोड क्या है वो अभी बताता हूं। सेम हो सकता है सब, क्या होगा सेम होगा तो क्या करना है, अलग होगा तो क्या करना है, अब सब आपको पता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट पर जैसे ही आपको पता चल गया, आप बताइए रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाएगा तो क्या खरीदना है? रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार जाएगा तो क्या खरीदना है? पुट। और सपोर्ट के नीचे बाजार गिरेगा तो क्या खरीदना है? कॉल। सपोर्ट के नीचे बाजार गिरेगा क्या खरीदना है? अब आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, आपको पता नहीं है। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं, आपको पता ही नहीं है। इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको मैं एहसास दिलाऊंगा तब आपको पता चलेगा। एहसास दिलाऊंगा तब, एहसास दिलाता हूं मैं, एहसास दिलाता हूं मैं। यहां चलते हैं। डेट 24 फेब 2023, नहीं भी लिखे तो चलेगा। टाइम ऑलमोस्ट 11 AM। निफ्टी सी लॉस। फॉर्मेट समझ में आ रहा है? एक ही लाइन में डेट लिख दिया मैंने, टाइम भी लिख दिया मैंने, इंडेक्स या स्टॉक का नाम भी लिख दिया मैंने, कॉल लिया कि पुट लिया ये भी लिख दिया मैंने, और लॉस हुआ ये भी लिख दिया मैंने। लॉस हुआ है ये मैंडेटरी है। आपके साथ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप ऐसे ही एक लाइन में लिख के मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। ऐसे ही एक लाइन में पूरा लिखना है तब मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। समझ में आ गया ना किस फॉर्मेट में लिखना है? अब देखिए एक लोग सिर्फ लॉस लिख रहे हैं। इतनी लंबी बात बोली मैंने, कितना समझा के बोला, फिर भी वही कहानी। कैसे बाज आएंगे आप लोग? टाइम ले लीजिए, लिख लीजिए इस डेट को इतने बजे के आसपास। नहीं जरूरी थोड़ी, अब भाई गजब हाल है। मैं 24 फरवरी का थोड़ी बोल रहा हूं, एनी डेट जिस डेट को आपने ट्रेड किया था, एनी टाइम जिस टाइम पर आपने ट्रेड किया था, एनी स्टॉक इंडेक्स जिस स्टॉक या इंडेक्स को आपने ट्रेड किया था, वो लिखिए ना। देखिए ऐसा, मनीष मुकेश कुमार सर अनम्यूट करें प्लीज। मुकेश कुमार सर ने देखिए लिखा है ऐसा। मुकेश कुमार सर अनम्यूट करें प्लीज। मुकेश कुमार सर बताएं। अनम्यूट करें सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी। मुकेश कुमार जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी, अनम्यूट करें प्लीज। सर हेलो। हाँ सर सुन सकते हैं क्या आप? हेलो हेलो सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। हेलो अभी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार बताएं। हाँ सर कैसे हैं सर आप? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। आपने निफ्टी ट्रेड किया है, देखिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुने। 24 फरवरी को 1 बजे के आसपास निफ्टी में पुट खरीदा है आपने ना? हाँ सर। चलिए तो हम हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर की एक खासियत है कि हिस्टोरिकल डेटा में आप दिन के जिस भी वक्त पर जाना चाहें उस वक्त का ऑप्शन चेन देख सकते हैं, और ये इंडिया में एकमात्र ऐसा टूल है जिसमें ये फैसिलिटी है। ठीक है? अच्छा जी जी। तो आपने 24 फेब को ट्रेड किया है, मतलब 2 मार्च की एक्सपायरी 24 फेब को ट्रेड किया है। हाँ सर। 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास 40 पे चलते हैं ना? जी जी। पुट किया था आपने ट्रेड ना? हाँ सर। 12 देखिएगा, मैं उस समय का ऑप्शन चेन ओपन करने वाला हूं। हम्म। हिस्टोरिकल डेटा
24 फरवरी को आपने ट्रेड किया हुआ है। 12:45 का डेटा मैं ले रहा हूँ आपके ट्रेड से ठीक 15 मिनट पहले का, जिससे हमको मार्केट का सिनेरियो दिखाई दे दे। जी आपने एक पुट खरीदा है। जी जरा बताइए सर, बाजार में सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सर अभी तो इसमें 17,500 500। और समय और डेट और टाइम देख लीजिए जरा, क्या ये वही टाइम है जिस समय आपने ट्रेड किया? निफ्टी है 2 मार्च की, सॉरी 3 क्या है, हाँ 2 मार्च की एक्सपायरी है, 24 फरवरी का ट्रेड है, 12:45 12:47 का डेटा है। सही है गलत है? बिल्कुल 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 सर। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 17,500 सर। इसके हिसाब से बाजार में आपको क्या खरीदना चाहिए? बाजार जब सपोर्ट के नीचे, अभी बाजार कहाँ खड़ा है देखिए जरा, 500 के नीचे खड़ा है सर, सपोर्ट के नीचे है। खड़ा है ना। तो ऐसे केस में बाजार जब अपने सपोर्ट से नीचे गिर जाए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या खरीदने के लिए लिखा हुआ है? सी। आपने क्या खरीदा था? मार्केट किधर गया था? बिल्कुल ट्रेंड के अपोजिट हम खरीद लिया है। बताइए, अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे होते तो नुकसान करते क्या? बिल्कुल 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 सर। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है मजेदार। बिल्कुल सर, एकदम अमेजिंग। चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करता हूं मैं। जिन्होंने पुट खरीदा होगा इस जगह पर उन सबने नुकसान किया होगा, जिन्होंने भी खरीदा होगा पुट उन सबने नुकसान किया होगा। 9:26 पर निफ्टी में क्या खरीदा? DEL वाले भाई साहब अनम्यूट करें, DELL लिखा हुआ है आपका, अनम्यूट करें प्लीज। अरे पता है डेल, मैं क्यों प्रमोट करूं? अनम्यूट करें प्लीज, बताएं। आ रही आवाज मेरी? नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। चलिए और किसी से बात करता हूं। किसी का भी कोई स्टॉक, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ट्रेड किया था 23 फरवरी को अनिल कुमार जी ने। अनिल कुमार सर अनम्यूट करें प्लीज। 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 बताएं सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपने बैंक निफ्टी ट्रेड किया हुआ है ना? कितने बजे किया था सर? समय नहीं दिखा है। 10:12 पे सर। चलिए बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा में चला जाए। अभी निफ्टी का दिखाया था हिस्टोरिकल डेटा, आया था समझ? जी सर। उन्होंने क्या गलती की थी? 23 फरवरी मतलब एक्सपायरी वाले दिन ही आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है ना? जी सर। जी कितने बजे सर? 10:12। 10:12 पे। तो हम लोग 9:50 पे चला जाए। जी सर श्योर। उससे 10-15 मिनट पहले चलते हैं, जिससे हमको डेटा दिखाई दे पाया कि कैसा दिखाई दे रहा है बाजार। बताइए जरा, आपको सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? बताइए जरा, आपको सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? अनिल कुमार सर अनम्यूट करें, बताएं सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? 40,000 के पास सर। कहां 40,000 के पास? 16,69,000 बढ़ा है या 48,000 बढ़ा है? यहाँ देखिए ऊपर पढ़ लीजिए, सपोर्ट कितना लिखा हुआ है? हाँ सर। कितना लिखा हुआ है सपोर्ट? 39,500। मतलब कॉल कहां से खरीदना है? कॉल कहां से खरीदेंगे? बताएं सर। अगर सपोर्ट 39,500 है तो यहां देख के बताइए कॉल कहां से खरीदेंगे? 39,500, 39,500 से नीचे या 39,500 से ऊपर? 39 उससे नीचे सर। 39,500 से नीचे बैंक निफ्टी। कौन सी डेट बताई थी आपने? 23 की सर। 23 10 बजे। जी सर। ये देख रहे हैं 23 को ही बाजार जब 39,500 10 बजे जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट चल कहाँ रहा है? मार्केट सर ऊपर की ओर जा रही थी, बुलिश की तरफ। 20,000 पे चल रहा है ना? जी सर। और रेजिस्टेंस कहाँ है इस दिन? नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? देख के बताइए जरा। 42234 सर। 42234 कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें लिखा हुआ? वो तो वीकली रेंज है, उसके नीचे वाला है भैया, ये वाला। 40,000 सर।
40,000 मतलब जब बाजार 40,000 के ऊपर जाएगा तो क्या खरीदेंगे, कॉल या पुट? कॉल सर। कॉल। रेजिस्टेंस के ऊपर कॉल खरीदेंगे। रट लीजिए ना, रेजिस्टेंस के ऊपर पुट, सपोर्ट के नीचे कॉल। रटिए। डिस्टेंस के ऊपर पुट और सपोर्ट के नीचे कॉल सर। 40,000 के ऊपर बाजार जाएगा तो क्या खरीदेंगे? 40,000 से ऊपर जाएगा तो सर पुट पी कर देंगे। खरीदेंगे। पुट खरीदेंगे। समझ में आया? रेजिस्टेंस के ऊपर पुट, सपोर्ट के नीचे कॉल। ये जी, सर। रेजिस्टेंस है ना 40,000, तो 40,000 के ऊपर पुट और जी, सर। 38,500 के नीचे कॉल। कॉल सर। 40,000 के ऊपर पुट। जी दिख रहा है ना डेटा में सबको? जी सर। जी सर। 40,000 के ऊपर पुट खरीदना है। अब 10:12 पर बैंक निफ्टी कहां ट्रेड कर रही है बताइए जरा? 40,000 के ऊपर या 39,500 से नीचे? बोलिए जरा। पुट खरीदना था सर 40,000 के ऊपर सर। आपने क्या खरीदा? कॉल खरीदा हो सर। क्यों? सर आई डोंट नो एक्चुअल में आई एम न्यू इन द मार्केट सर। अब आया समझ क्या Yes, गलती sir. कर रहे हैं हम लोग? जी सर। कितना क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियरली निकला यस सर क्लियर पुट खरीदना सर। एकदम क्लियर। यस सर क्लियर सर। तो ऐसी गलतियां आगे चल के हम लोग नहीं करेंगे। क्या आप ऑप्शन चेन देख रहे होते तो ऐसी गलती करते? नहीं सर नो सर। नहीं करते। ओके। नेक्स्ट